हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स में यूनिट सेकेंड एलिमिनेशन के अंदर टॉपिक है आपका रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। आज हम उसके बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आएंगे उसके फैक्टर्स पे। तो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है, जरा देख सकते हैं हम। जैसे कि हम जानते ही हैं कि किडनी सबसे मेजर ऑर्गन्स होता है एक्सक्रीशन का। जितनी भी मोस्टली ड्रग्स होती हैं सब क्या होती हैं, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मतलब वही फंक्शनल यूनिट होती है जिससे किडनी मिलके बनी होती है। इस नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्लोमुलस होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले होते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये बहुत सारे इसके पार्ट हैं। तो जो रीनल एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, रीनल एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आपकी ड्रग जो होती है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। नाम ही है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रीनल मतलब किडनी, एक्सक्रीशन मतलब निकलना, बाहर होना। किडनी के थ्रू ड्रग का निकलना या रिमूवल होना ही आपका क्या है, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रीनल एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी ड्रग जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। अब मेजर जो एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं वो तीन होते हैं आपके। मेजर जो प्रोसेस होते हैं हमारी किडनी के अंदर एक्सक्रीशन के, पहला है ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये तीन आपके क्या होते हैं, बेसिक हमारे प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होंगे। पहला ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जो जो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन होता है आपका, वो क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन हाई डिग्री फिल्ट्रेशन। मोस्टली जो मेजर आपका जो फिल्ट्रेशन होता है वो इसके थ्रू ही होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और हाई डिग्री फिल्ट्रेशन इसके थ्रू होता है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर पूछा जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब हमारी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, इसके लिए ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट का सही होना, नॉर्मल फंक्शन होना ज़रूरी है। तो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, किस रेट से आपका प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय ग्लोमुलस, जो प्लाज्मा है या जो भी ब्लड है वो ग्लोमुलस के थ्रू किस रेट से फिल्टर हो रहा है, उसे बोलते हो आप ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोला जाएगा, ऐसा रेट, किस रेट से प्लाज्मा जो है वो ग्लोमुलस से फिल्टर आउट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसके बाद अब दूसरा जो था आपका वो क्या था, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब ये एक टाइप का एक्टिव कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस है। जैसे कैरियर्स होते हैं ना, ले जाने का काम करते हैं, वही आपका कैरियर मतलब एक्टिवेटेड मेडिएटेड प्रोसेस सिस्टम होता है, जो कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो पार्ट था उसके अंदर ये काम होता है। यहाँ पे ड्रग जो होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूज आउट होती है, मतलब हाई टू लो जो है ड्रग का डिफ्यूजन चलेगा। ड्रग का डिफ्यूजन कैसे चलता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो, कंसंट्रेशन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ब्लड कैपिलरीज के बीच में और कहाँ पे, रीनल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के बीच में आपका क्या होता है, ये डिफ्यूजन चलता है। ब्लड कैपिलरीज के बीच में और रीनल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के बीच में ये आपका डिफ्यूजन चलता है। तीसरा हमारा क्या था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कहाँ हो रही है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पर होती है। यहाँ पे नाम ही है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वो फिर से, जैसे एसेंशियल कंपोनेंट में ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये सब फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रग ट्रांसफ़र होती है रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू, वो दो प्रोसेस के थ्रू ड्रग जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में जा रही है। एक एक्टिव प्रोसेस होती है और एक पैसिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है आपका, रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो अंदर हैं, उसके सेल के अंदर वाले जो है उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, इन सब का क्या होता है, अंदर रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव वाले में हो रहा है। और पैसिव में क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्सोजीनियस सब्सटेंस, मतलब जो बाहर वाले सब्सटेंसेस हैं उनका हो रहा है। और ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जितना अंतर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये जो हमने बात करी, ये क्या था, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग था। रीनल एक्सक्रीशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं या अल्टर या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वन बाय वन हम सारे बात करेंगे। पहला है आपका मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिकुलर वेट का मतलब है कि अगर मान लीजिए ड्रग है, उसका मॉलिकुलर वेट कम है, स्मॉल मॉलिकुलर वेट की ड्रग है, जिस भारी कम है, मतलब हल्की ड्रग है आपकी, वो क्या होगी, आसानी से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। इसके बजाय अगर मान लीजिए बड़े बड़े मॉलिकुलर वेट या बड़ी ड्रग्स हैं, मॉलिकुलर वेट जिनका ज़्यादा है, उनको क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होने में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो ड्रग्स जिनका मॉलिकुलर वेट 300 से 500 डाल्टन की रेंज में होता है, वो यूरिन और बाइल दोनों के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी। ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो अगर मान लीजिए लिपोफिलिसिटी जो होती है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूरिन एक्सक्रीशन के। जितना ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी उतना उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन उतना कम होगा। अगर हम क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे कि रीनल एक्सक्रीशन घट जाएगा। लिपोफिलिसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूरिनरी एक्सक्रीशन के। अगर हम लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की बढ़ाते हैं, लिपिड में उसको ज़्यादा घोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का बढ़ेगा और आपका अल्टीमेटली क्या होगा, रीनल एक्सक्रीशन घट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड आपका स्टीरियोकेमिकल नेचर क्या होता है। स्टीरियोकेमिकल नेचर में जैसे ड्रग्स हो गए, क्लोरोक्वीन, डिसोपिरामिडीन हो गया, ये सब स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं और ये सब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। चौथा है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाई चांस ड्रग जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, तो वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बहुत बेकार तरीके से पुअरली एक्सक्रीट होगा। जो ड्रग्स जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वो यूरिन के थ्रू बहुत क्या होता है, बेकार या पुअरली तरीके से एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन के थ्रू। इसके बाद हम पांचवें बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब यही है कि प्रोटीन बाइंडिंग ऐसा कह सकते हैं आप कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरह प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होती हैं वो एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स काम करती हैं, तो वो क्या होती है, फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अगर भाई जानिए आप खुद ही, कोई ड्रग है वो प्रोटीन से बाइंड है तो वो कहाँ फिल्टर हो पाएगी, फिल्टर होने के लिए उसको फ्री फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ड्रग क्या है, अगर आपकी प्रोटीन से बाइंड है तो वो एक पूरा मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर आउट नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो खाली फ्री ड्रग्स होती हैं वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो जाती हैं। इसलिए ये कहा गया कि अगर ड्रग आपकी प्रोटीन से बाउंड होती है तो उसका क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन कम होगा, और कहने का मतलब बाउंड अगर होगी प्रोटीन से तो उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, ड्रग की क्या होगी, हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी आपकी। इसके बाद छठा पॉइंट है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कितना उसका आयन बनाने की क्षमता कितनी है, तो अगर बाई चांस मान लीजिए वीक एसिडिक ड्रग, हमारी वीक एसिडिक ड्रग है या मान लीजिए वीक बेसिक ड्रग है, दोनों की बात कर रहे हैं, वीक एसिडिक है या वीक बेसिक है, उनके केस में अगर मान लीजिए वो क्या होते हैं, पार्शियली एनाइज्ड होते हैं। वीक है भाई, एसिड है, बेसिस है, वीक है तो मतलब वो पूरी तरीके से आयन नहीं बनाएगा, पार्शियली मतलब आधा अधूरा आयन बनाएगा। इस वजह से उनका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिवली बहुत तेज़ी से रीअब्जॉर्ब होते हैं। रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, उन ड्रग्स का कम होता है। एसिडिक ड्रग या बेसिक ड्रग वीक की बात करें तो पूरी तरीके से आयन नहीं बनाती हैं, आयन नहीं बताती हैं, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, इन ड्रग्स का घट जाता है। अब इसके बजाय अगर हम उल्टी बात करें कि मान लो स्ट्रॉन्ग ड्रग एसिडिक ड्रग है या स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग है, तो भाई वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगी, पूरे आयंस पर ब्रेक हो जाएगी, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनका रेट ऑफ एक्सक्रीशन हाई होगा इन केस में। तो ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं यूरिन पीएच की। यूरिन पीएच में जो पीएच का जो यूरिन का जो पीएच होता है आपका, वो नॉर्मली 4.5 से 7.5 रेंज में होता है। यूरिन का जो पीएच है, पीकेए वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड का एक्सटेंट कितना, मतलब ड्रग आपकी कितनी आयनाइज्ड है या कितनी अनआयनाइज्ड है, इसका एक्सटेंट पता करने के लिए पीएच या पीकेए वैल्यू हमारी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो परसेंट ड्रग कितनी आयनाइज हुई है सबको निकालने के लिए क्या है, हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन दी गई है, कितना परसेंट आपका आयनाइज हुआ है वो निकालने के लिए हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन। चलिए अब इक्वेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए वीक एसिड की बात करें हम, तो वहाँ पे अगर पीएच निकालना है यूरिन का बराबर पीकेए प्लस लॉग, ऊपर आयनाइज ड्रग और नीचे अनआयनाइज ड्रग। परसेंट आयनाइज निकालने के लिए 100/1 + 10 पीकेए माइनस पीएच, ये आपका क्या है, परसेंट आयनाइज निकाला हमने।
अब अगर मान लें हम वीक बेसिस की बात कर रहे हैं तो pH यूरिन का बराबर pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन में आयनाइज्ड ड्रग, और इसका परसेंट आयनाइज निकालने के लिए 100/1 + 10 pH प्लस pKa, ये हो गया आपका वीक बेसिस के केस में आपका हो गया। अब 8वां आपका हमारा फैक्टर है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो अगर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है या जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सब क्या है, पैसिव प्रोसेसेस होती हैं, पैसिव मतलब प्रोसेसेस के थ्रू हो रहा था, इसीलिए ये जो होती है इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का। नेक्स्ट 9 आपका फैक्टर है यूरिन फ्लो रेट। यूरिन फ्लो रेट में क्या है हमारा, ये फैक्टर जो होता है खाली उन दवाओं के लिए मतलब उन दवाओं के लिए अफेक्टेड है जब आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत pH सेंसिटिव है। अगर pH सेंसिटिव है उस केस में हमारा ये फैक्टर एप्लीकेबल है। कोई ड्रग है सपोज, उनका क्या है, उस ड्रग की यूरिन फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है, कोई ड्रग है जिसका यूरिन फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यूरिन फ्लो रेट अगर हाई होगा तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ड्रग एक्सक्रीशन क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो ये हमने बोला कि अगर कोई ड्रग है उसका यूरिन फ्लो रेट ज़्यादा है, उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और जो ड्रग एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब यूरिन जो फ्लो रेट होती है वो ड्रग्स के डू नॉट अफेक्ट ड्रग इफ एक्सक्रीशन बाय ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर आपकी ड्रग जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू अगर एक्सक्रीट आउट हो रही है तो यूरिन फ्लो रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तब यूरिन फ्लो रेट का असर पड़ेगा। तो अगर आपकी यूरिन फ्लो रेट जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू अगर ड्रग एक्सक्रीट है तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, खाली रीअब्जॉर्प्शन के केस में ये फैक्टर एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर हमारा 10th नंबर जो फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो थ्रू किडनी। ब्लड फ्लो टू किडनी क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो टू किडनी में जो वैल्यू होती है हमारी ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 1.2 लीटर पर मिनट आपकी जो कि कांस्टेंट रहती है। ब्लड जो होता है जितना हमारा किडनी में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन। भाई अगर आपका ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा किडनी में तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या जो ट्यूबुलर सिक्रीशन था वो ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीशन भी भाई ज़्यादा होगा, परफ्यूजन ज़्यादा होगा, परफ्यूजन के साथ साथ जो एक्सक्रीशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कि हमारा ये बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे एज, सेक्स, स्पीसीज, ये सब चीज़ें भी जो है हमारी ड्रग्स के एक्सक्रीशन रेट को अल्टर कर देती हैं। ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में 10% कम आपका रीनल एक्सक्रीशन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और ये भी देखा गया कि 30 to 40% न्यू बॉर्न्स में क्या होता है, कम रीनल एक्सक्रीशन रेट होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट के कंपेरेटिव 30 to 40% न्यू बॉर्न्स में कम होता है फिल्ट्रेशन रेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो एज के साथ में घटता है, और क्या होता है जिससे कि एक्सक्रीशन भी आपका एज के साथ घटता है और आपका हाफ लाइफ जो होती है ड्रग की वो बढ़ जाती है। हमारी अगर एज बढ़ेगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगा, आपका एक्सक्रीशन भी घटेगा और जो हाफ लाइफ होगी ड्रग की वो बढ़ जाती है। फिर लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज़ फैक्टर। डिजीज़ फैक्टर वही है कि अगर कोई डिजीज़ है, आपको रीनल डिसफंक्शनिंग है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, हाइपोवोलेमिया, यूरेमिया, ये सब बीमारियां हैं, तो ये सब क्या करेंगी, हमारा एक्सक्रीशन ऑफ किडनी के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन एलिमिनेशन हो रहा था ड्रग का उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, या ये कह सकते हो कि ये सब किडनी में जाके ड्रग एक्युमुलेट हो जाएगी, एक्युमुलेट करके टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकती है। हमारी ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मतलब यही होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी इंटरेक्शन होता है ड्रग का, बॉडी के साथ में ड्रग का जो हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग का जब एडमिनिस्टर किया जा रहा है साइमल्टेनियसली इनटू द बॉडी में अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये क्या करी, इंटरेक्ट करी जा रही है। तो ये सब जितने फैक्टर हैं आपके, ये सब क्या थे, हमारे फैक्टर जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट कर रहे थे वो फैक्टर्स थे हमारे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।